फिर हम नेक्स्ट लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रेखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 में करा है 1 नंबर के। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाए, यानी रेखिक समीकरण का युग्म बनाने करा है और उनमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले क्या बनाना है? तो पहले बनाना है रेखिक समीकरण, क्योंकि यह समीकरण में नहीं है दिया हुआ, तो इसको पहले जो है हम बनाएंगे रेखिक समीकरण में। जब रेखिक समीकरण का युग्म आ जाएगा तब उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो प्रश्न 1 में करा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है, यानी 10वां के विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थी है। एक गणित का पहेली प्रतियोगिता हुआ, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़का की संख्या जो है लड़की की संख्या से 4 कम है, यानी 4 अधिक है लड़कियां, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करने का रहा है कि 10 गो में से कितना लड़कियां और कितना लड़का है। तो इसको हम बोर्ड पर चलते हैं, इस पर ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे सोल्व लिख कर इसको बनाना है। तो पहले यहाँ क्या करा है कि 2 बता रहा है, एक लड़की है और एक लड़का है। तो हम लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या, तो लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x है। अब यहां मान लिया हम लड़कियों की संख्या x है, तो मान लिखेंगे तथा लड़का की संख्या, लड़कियों हुआ तो लड़कों की संख्या बराबर में y होगा, y है। अब यहां मान लिए लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है, तो यहां क्या करा, प्रश्न से लिखेंगे। तो यहां लिखना है प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या करा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहां मान लिए कि लड़कियां की संख्या जो है x है और लड़कों की संख्या y है, और दोनों को मिलाने पर हमको 10 विद्यार्थी प्राप्त हुआ था। प्रश्न से लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रश्न से लड़कियों की संख्या, यहां लिखेंगे लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर में कितना है, तो 10 गो है, तो 10 लिखेंगे। तो इसको हम ग्राफ विधि इसको कैसे करा, रेखिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो लड़कियां हम लिखे x, तो लिखेंगे x प्लस लड़का लिखे y, तो y बराबर में कितना है, तो 10 है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं। उसके बाद क्या करा है, लड़कों, यहां देखिए करा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक कर रहा है। लड़कों की संख्या से, तो लड़कियां कितना माने हम, लड़कियां को माने हम x, तो लिखेंगे x बराबर कितना, तो लड़का की संख्या, तो लड़का की संख्या है y, कितना अधिक है लड़का से, तो 4 अधिक है, तो +4, इतना लिखेंगे। इसको हम समीकरण में बैठाएंगे तो कैसे बैठेगा, x प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर में जो है 4 प्लस में है तो प्लस में, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। ये समझने वाला बात है, पहले यहां समझो। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो हमारे लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, तो दोनों के जोड़े तो हमको 10 प्राप्त हुआ, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब नेक्स्ट कह रहा है लड़कियां जितना है तो उतना में लड़का जो है लड़का से 4 अधिक है, तो हम यहाँ लड़कियां जो है माने x बराबर में लड़का से 4 अधिक है, तो 4 जोड़ दिए, तो x बराबर में प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो गया, बराबर में इधर 4 है, तो प्लस बराबर में 4 प्लस में है, समीकरण सेकेंड मान लिए। समझ में आ गया, इसको तो इतना मान लिए। लेकिन यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे कि समीकरण, यहाँ ऐसे थोड़ा सा भी लिख सकते हैं। यहाँ x दिया हुआ है, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक यही है, 1 में रखने पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं।
x का जो है मान हमको इतना है, अब इसमें डायरेक्ट हम रखते हैं एक में समीकरण में, तो x बराबर में लिखेंगे यहाँ पर x, तो y प्लस 4 लिखेंगे हम डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना। x का मान y प्लस 4 है, तो हम समीकरण एक में रखेंगे, तो x की जगह पर y प्लस 4 लिखें, प्लस y प्लस बराबर में 10। अब यहाँ क्या देख रहा है कि y दो y हुआ, 2y हो गया, और प्लस में 4 है बराबर में 10 है, इसको लिखेंगे 2y बराबर में 10, ये प्लस में, हाँ y बराबर क्या होगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 होगा, कितना होगा 4, 10 में से 6 घटा 4। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए y बराबर में क्या है 4 है, ये प्लस में गुना में इधर आके भाग में हो गया, क्या में हो गया भाग में, तो भाग में होने के बाद क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ y हम किसको माने थे, तो लड़कों की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ लिखते हैं y बराबर में 2, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब आगे थोड़ा बनाते हैं, आगे क्या है, अब आगे कर रहा है कि y बराबर हमको 2 आ गया, तो समीकरण 2 में हम रखते हैं मान, 2 किसको माने हैं, मेरा 2 जो है ये है, देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, रखने पर एक में भी रख सकते हैं, तो y बराबर हम 2 रख के देखते हैं किसमें, तो मेरा समीकरण ये है x माइनस वाई, समीकरण लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर में 4 है। अब y का मान 2 है, तो लिखेंगे x माइनस वाई की जगह पर 2 बराबर में 4 हो गया, तो x बराबर में क्या है, तो 4 है, ये प्लस माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो गया, तो x बराबर में कितना हो गया 6 हो गया, ध्यान देने वाला बात है, 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया है। तो अब इसको देखते हैं क्या होगा, सॉरी यहाँ लिखे माइनस में, यहाँ देखो यहाँ 2y प्लस 4 बराबर में 10 है, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, हम यहाँ जो लिखे थे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 10 लिखे हैं, तो यहाँ देखना है कि यहाँ जो है हमको 2y बराबर में करें तो 10 है, प्लस में इधर आकर माइनस में 4 होगा 10, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर में हो जाएगा 6, गुना में इधर आके भाग में, तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो 3 आएगा, y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ धरना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर हमको आ गया है 3, कितना आ गया है 3, तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गया, 3 रखें। अब x बराबर में कितना होगा 4 बराबर में 4 है, प्लस माइनस में इधर आके प्लस में, तो 4 3 7 आ गया। अब यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं क्या आया y बराबर 3, तो y हम किसको माने हैं लड़कों, तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना आया 3 आया, 3 है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर में 7 है, ध्यान देना है। अब यहां देखो कह रहा है लड़कों की संख्या 3 है, अब प्रश्न हम चाहते हैं थोड़ा 10 को विद्यार्थी है, जोड़ो 7 3 10 को विद्यार्थी पुर गया। अब क्या करा लड़कियों की, इसमें जो है लड़का से जो है 4 गो लड़की बेसी है, तो देखो लड़की 7 में से 3 घटाओ 4 गो बेसी हो गया, तो लड़की भी पुर गया 4 गो बेसी, इसे लड़का से 4 गो बेसी है, तो मेरा जो है निकालने को बोल रहा था यही, तो ये निकल गया। लेकिन इसने और क्या करा है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि इसको रेखिक समीकरण युग में बना दिए, अब उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ध्यान देने वाला बात है, समझ में यार। इसको मिटाने से पहले एक बार और रिवाइज करवाते, देखो यहाँ 16 लिखे, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x है, हम लड़की की संख्या को माने x, तथा लड़कों की संख्या बराबर y है, मान लिए। प्रश्न से क्या कर रहा है, करा 10वां के 10 गो विद्यार्थी है जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों है, तो हम इसीलिए लिखे प्रश्न से लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या बराबर 10, यानी लड़कियों को माने हैं x और लड़कों को माने हैं y बराबर में 10, समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसको मानने के बाद अब दूसरा क्या करा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम माने थे लड़कियों की संख्या x, तो हम लिखे x बराबर में किए लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो 4 जोड़ दिए उसमें, लड़का y है इसलिए। अब इसको हम थोड़ा किए x
ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, और ये उधर जो है प्लस में है, तो इसको समीकरण 2 मान लिया। हम फिर लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान यहाँ है, x बराबर देखो x बराबर y प्लस 4 है, तो समीकरण 1 में e है, तो x की जगह पर y प्लस 4 लिखेंगे, y प्लस 4 लिखें, प्लस में प्लस y बराबर में 10। अब इसको सोल्व किए, y 2y हुआ, प्लस में 4 बराबर में 10। अब 2y बराबर में 10 है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा, इसीलिए y बराबर 6 गुना में इधर आकर भाग में बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। हम फिर लिखे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमको 2 ये है, x माइनस वाई बराबर 4, इसलिए लिखे, और y का मान रखेंगे तो y के बराबर हमको 3 आएगा, तो x में से 3 घटेगा बराबर में 4, तो x माइनस में है बराबर में 4 है, तो ये माइनस में इधर आकर प्लस में कर दिए, x बराबर 7, तो इसीलिए लिखते हैं अतः लड़कों की संख्या यानी y माने थे तो बराबर 3 है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7 है। अब इसको जो हम ग्राफ विधि से बनाते हैं ग्राफ विधि द्वारा। ग्राफ विधि से ग्राफ बनाने के लिए, तो अब ग्राफ से कैसे बनेगा, तो पहला समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 से या 1 में, समीकरण 1 से देखते हैं क्या करा है, x प्लस वाई बराबर में 10 है, तो x बराबर में निकालेंगे तो 10 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसको हम यहाँ एक खोटाल बनाते हैं, घर बनाते हैं एक तरह से, इसमें x लिखते हैं और इसमें y लिखते हैं, 2 घर है। अब यहाँ देखो y बराबर हम कुछ मान रखते हैं, अपना मन है मान रखने का, हम y बराबर 4 रखते हैं, तो y बराबर 4 लिखेंगे, तो x बराबर क्या करा, x बराबर में 10 माइनस 4 बराबर में 6, यानी x बराबर हमको 6 आ गया, समझ में आ गया। फिर y बराबर हम कुछ रखते हैं, तो y बराबर में की बार 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखने पर लिख दो, रखने पर क्या हो रहा है, y बराबर 5 रखें तो हमको आएगा x बराबर में 10 माइनस 5 बराबर में 5, तो x बराबर हम लिखेंगे 5, y बराबर में भी लिखेंगे 5, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट समीकरण 2 से, यहाँ लिखते जगह थोड़ा कम है इसलिए ध्यान दो, समीकरण 2 से जगह के लेकर दिक्कत है, करा x माइनस वाई बराबर में 4, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर में 4, माइनस में इधर आके प्लस में। अब यहाँ इसी प्रकार एक खाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, इसको x लिखेंगे और ये y लिखेंगे। देखो अब y का मान कुछ भी रख सकता है, अपना मान है, एक बार हम y बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 रखें तो क्या होगा, x बराबर में होगा 4 प्लस 0 बराबर में 4, तो 4 आया। फिर y बराबर मान लो 1 रखते पर, 1 रखने पर लिख सकता है, रखने पर क्या होगा, x बराबर में होगा 4, y की जगह पर जो हम मान रखे 1 बराबर में 5, x बराबर में 5 आया, y बराबर में 1 आया, समझ में आ गया, समझ गए। अब इसको ग्राफ विधि से कैसे होगा, ग्राफ जो है कॉपी में इस प्रकार बनाया हुआ रहता है, ठीक। ये जो है मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, यहाँ मूल बिंदु का नियामक है 0 0 जो कि होता है, इधर जो है x डैश होता है और इधर x होता है, इधर y होता है और इसको y डैश कहते हैं, यानी y डैश माने घटा, तो इधर लेकर चलेंगे -1, इधर -2, -3, सबसे बड़का देखिए छो है तो छो तक, -4, -5, -6, उसी प्रकार इसमें भी होगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी होगा 1 2 3 4 5 6। ये जो है ग्राफ में बहुत अच्छी तरीका से रहता है बना हुआ, यहाँ तो बनाए हैं वैसे तो इसको समझाने के लिए, तो कह रहा है कि इसमें x छो है y 4 है, देखो यहाँ x छो कहाँ है, यहाँ है, y 4 कहाँ है, तो y 4 यहाँ है, तो ई सीधा y 4 के सीधा और x छो के सीधा यहाँ है। इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ऐसे लाइनिंग से काट के एक तरह से यहाँ है, यहाँ एक बिंदा हुआ, और वो x 5 है y भी 5 है, तो x 5 यहाँ है और y 5 यहाँ है, ई सीधा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको समझना है, यानी इसको अब मिलाएंगे, इस प्रकार से बना हुआ रहेगा, ठीक। इसका नाम क्या है, इसका नाम हुआ 5 और 5, इसका नाम है छो x और y जो है 4, छो और 4, ठीक है। पहला जो है x, दूसरा y होता है। इस समीकरण कौन है, इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं ग्राफ में। इस समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 10, कहीं भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
अब दूसरा देखते हैं, x 4 है y 0 है, तो y तो मेरा 0 यही हो गया और x 4 यहाँ हो गया, ये बना। और दूसरा क्या करा है, x 5 है y 1 है, y 1 है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा। तो इसको मिलाना है किस प्रकार, तो इसको मिलाएंगे तो हमको मिलाना पड़ेगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे होगा, यानी थोड़ा सीधा करना है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये मतलब सीधा आप सब कर लीजिएगा। इस प्रकार के ग्राफ होगा। इसका क्या नाम है, इसका देखो x जो है 4 है मेरा, यहाँ y 0 आया, और फिर दो जो है x जो है मेरा 5 आया, y जो है 1 आया है। इस समीकरण का नाम क्या है, तो इस समीकरण का नाम है x माइनस वाई बराबर में 4। तो समझ गए कैसे होगा, समझ गया, पूरा समझ गया ना। तो इसी प्रकार इसको बनाना है, आपको एग्जाम में 10 नंबर का मिलेगा। तो आप सब बहुत अच्छी तरीका समझ गए और कॉपी में इसको बहुत अच्छा तरीका से बनाना है। फिर हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं, दूसरा जो है नेक्स्ट हम बताते हैं। नेक्स्ट कर रहा है 2 नंबर में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, यानी 50 रुपया में हमको 5 गो पेंसिल देता है और 7 गो कलम देता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, यानी 7 गो पेंसिल लेते हैं और 5 गो कलम लेते हैं तो 46 रुपया लेता है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा, इसको गौर करना है। तो इसको बनाने के लिए हम पहले सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व करके बनाते हैं इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे, यहाँ 2 चीज है, पेंसिल है और कलम है। तो पहले लिखेंगे माना कि इसका नाम धरते हैं, माना कि पेंसिल बराबर में x है तथा कलम बराबर में y है, ये हम मान लिए। अब लिखेंगे, इसीलिए बीच में डायरेक्ट काट देते ताकि थोड़ा इधर और इधर भी बनाएंगे तो अट जाएगा। इसलिए लिखेंगे प्रश्न से क्या करा 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5 पेंसिल तो 5x प्लस जोड़ 7 कलम तो 7y बराबर में कितना 50। समीकरण फर्स्ट समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट करा 7 पेंसिल 5 कलम तो 7 पेंसिल तो 7x, 5 कलम तो 5y बराबर में कितना 46। समीकरण सेकेंड मान लिए। अब हमको क्या निकालना है, तो पेंसिल का दाम कितना है और कलम का दाम कितना है, ये चीज हमको जानकारी लेना है। तो हम लिखते हैं यहां समीकरण 1 से या 1 में, तो 1 से क्या करा या 1 में क्या करा है 5x प्लस 7y बराबर में 50 है हमको। तो हम लिखेंगे 5x बराबर में 50, ये प्लस में है इधर आके माइनस में, इसीलिए x बराबर में लिखेंगे 50 माइनस 7y है और बट्टे में गुना में आके भाग में 5 हो जाएगा। समझ में आया। x बराबर हमको आ गया x बराबर में 50 माइनस 7y बट्टे में 5। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण, देखो 1 से बनाए तो 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, तो हम 2 में रख के देखते हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 क्या करा है 7 करा और x का मान ही रखना है हमको। तो x बराबर कितना है हमको 50 माइनस 7y बट्टे में 5 और प्लस में 5y बराबर में 46। समीकरण 2 में रखें। देखो यहाँ ध्यान से 7 है तो 7 लिखें, x की जगह पर हमको इतना आया तो हम इतना उतार दिए, प्लस है तो प्लस लिखें, 5y है तो 5y बराबर में 46। ये तो समझ में आ गया कैसे बना। अब इसको हम हल करते हैं। हल करने पर इसको क्या होगा थोड़ा गौर करना है। 7 गुना 50 करेंगे तो 7 पचे 35 और माइनस 7 सते 49y बट्टे में कितना तो 5 प्लस में 5y बराबर में 46 है तो इसको बराबरी में छोड़ देते हैं। क्या होगा बट्टे में कुछ होने तो 1 होगा, दोनों के लघुत्तम निकालेंगे तो 5 आएगा। अब इसको क्या होगा इतना कितने लिखेंगे माइनस 49 से y लिखाएगा और इसको कितना लिखाएगा, इसको लिखाएगा प्लस में 1 है तो 5 5 गुना 5 25y बराबर में कितना है तो 46। इसको और हल करते हैं। 350 माइनस ये बड़का माइनस में छोटका प्लस में, इसलिए माइनस में होगा घट के, इसको जोड़ते हैं यदि घटाते हैं 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा
और यहाँ 4 है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 24 हुआ। बराबर में देखो, बराबर में क्या लिखा है, ये गुना में है तो इधर जा, भागा में है इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो इसको गुना करो, 6 पंचे 30 और 5 चौके 20, 3 23, 6 पंचे 30 बाकी 3, 5 चौके 20, 3 23। समझ में आ गया। अब इसको हम हल करते हैं, क्या होगा, इसको होगा हम लिख सकते हैं 350। और देखो ये गौर करने वाला बात है, बराबर में जो है हम लिखते हैं 230, आई माइनस में इधर आके प्लस में 24y होगा ना। अब हम लिखते हैं 24y बराबर, इसको लिखते हैं 24y बराबर, देखो यहाँ ध्यान देना है, 24y बराबर में 350, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा ना। अब इसको हम लिखेंगे 24y बराबर, इसको घटा दो 0, 3 2 5 1 120, इसीलिए y बराबर लिखेंगे 120, आई गुना में आके भाग में हो जाएगा ना। अब इससे 24 हम भाग देते हैं, कितना बार में लगेगा, तो 5 बार में लगा के देखते हैं, 5 चौके 20, 5 गुना 10 दोबारे, 5 से कट गया, यानी हमको y बराबर जो है 5 आ गया। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, एक एक पॉइंट ध्यान देना है, किस प्रकार y बराबर 5 आया। अब हमको y बराबर जब 5 आया तो लिखेंगे y का मान समीकरण। अब देखो समीकरण कोनों में रख सकता है, इसमें भी रख सकता है, इसको समीकरण 3 मानकर 3 में भी रख सकता है, हम लेकिन एक ही में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो 1 में रखने पर हमको क्या आएगा, तो ये गौर करना है, 5x तो लिखेंगे 5x और प्लस, तो प्लस 7 y की जगह 5, तो 5 गुना में बराबर में 50। इसको हल करने पर क्या आएगा, तो 5x आएगा प्लस में 7 5 35 आएगा बराबर में 50 आएगा, हो गया। अब यहाँ थोड़ा हम करते, जगह छोटा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। 5x बराबर में है 50 और 35 जो है प्लस में होगा तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 35 होगा ना माइनस में। तब इसको लिखेंगे 5x बराबर में, इसको घटाएंगे तो 5 5 10, इधर जा 4 में 3 1 4, इसीलिए x बराबर में होगा 15, ये गुना में इधर आके भाग में, तो 5 तिया 15, 3 बेर में काटेंगे तो 3, 5 तिया 15, x बराबर हमको 3 आ गया। अब ध्यान देना है, हमको यहाँ क्या करा था, पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, यही ना। तो हम पेंसिल किसको माने हैं, x को, तो x हमको कितना आया 3, तो लिखेंगे अतः पेंसिल, क्या लिखेंगे, पेंसिल का कीमत बराबर में 3 रुपया, तथा कलम किसको माने हैं, y को, तो y बराबर कितना, तो y बराबर हमको 5, तो कलम का मूल्य बराबर में 5 है। समझ में आ गया, यानी कलम हमको मिला 3 रुपया में और पेंसिल मिला हमको, पेंसिल मिला 3 रुपया में, कलम मिला 5 रुपया में। बहुत आसान है, बहुत इंपोर्टेंट भी है, इसको बहुत आसान तरीका समझ आए। फिर और हम बताते हैं, हम माना, यहाँ लिखे माना कि पेंसिल बराबर x है तथा कलम बराबर y है, इसलिए प्रश्न से करा 5 पेंसिल तथा 7 कलम बराबर 50, इतना हम लिख के समीकरण फर्स्ट मान लिए। दूसरा करा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो हम उसको मान लिए बराबर 46 रुपया, तो वो लिख दिए। समीकरण जो है हम फिर नेक्स्ट इसको माने हैं समीकरण 1 से, हम 1 से बनाए हैं, तो 1 में लिखे 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x बराबर में किए तो 50 है, प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया, इसीलिए x बराबर निकालने तो बराबर में इतना और गुना में इधर आकर भाग में लिख दिए, x का मान हमको निकल गया। अब लिखें, इसलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा ई है, तो यहाँ लिखें 7 और x के जगह पर जो है मेरा ई है 50 माइनस 7y बटे 5 और जोड़ 5y बटे 46। इसको हम भिन्न के जोड़ बना लिए, तो भिन्न के जोड़ करने के बाद हमको इतना प्राप्त हुआ बराबर में 46, गुना में इधर अधिभाग में इधर आकर गुना में हो गया। इसको हल करने के बाद हमको जो है आ गया 5, तब y का मान फिर हम समीकरण 1 में रख दिए। अपना मन है 2 में रखिए, 3 में रखिए, आपका मन है, तो हमने 1 में रखा, तो 5x प्लस 7 और ई कैसे होगा, देखो 1 में रखने पर हमको 5 आया, x है 5x जोड़ 7 है, y की जगह 5 है, तो 7 गुना 5 किया बराबर 50 है। 5x बराबर में प्लस में 7 5 35 बराबर 50, तो 5x बराबर में किया 50, प्लस में इधर आके माइनस में,
5x बराबर इसमें से घटाएं तो 15, इसीलिए x बराबर में 15/5 बराबर में 3, तो x बराबर 3, इसलिए इतना हुआ। समझ में आ गया। अब इसको क्या कर रहा है, इसको और है बनाना, ये नहीं कि छोड़ देना, इसको कर रहा है फिर कि इतना होने के बाद आप इसको ग्राफ विधि से बनाएं। कौन विधि से, ग्राफ विधि से। हम एक बार और ग्राफ विधि से समझा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम दूसरा हिसाब लेकर चलते हैं। तो इसको बोर्ड मिटाते हैं, तो ग्राफ विधि से बनाते हैं, बोर्ड जगह कम था इसलिए मिटा दिए। अब किस प्रकार से बनेगा तो इसको समझाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी 1 से बनाते हैं तो 1 में लिखेंगे 5x + 7y बराबर में 50। तो इसको लिखेंगे 5x बराबर में 50, देखो 50 है प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, वही मेथड है। इसीलिए x बराबर में लिखेंगे तो 50 घटाओ 7y, गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। या फिर हम एक खोटाल बनाते हैं, इसी प्रकार से x लिखते हैं, एक में y लिखेंगे। अब देखो y के मान ऐसा रखो कि इससे भाग भी लग जाए। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो पहले सोचते हैं, सोचने के बाद ही बनाएंगे। तो देखो यहाँ है 50 हमको, तो 5 से कौन जानी अंक रहना चाहिए लास्ट में जो कटेगा, तो 5 से भाग लगाने के लिए हमको 0 और 5 ही रहना चाहिए, तभी कटेगा। उसके अलावा जो है कोई अंक नहीं कटेगा। तो 0 और 5 लाना है, तो कैसे होगा, तो हम इसको रखते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ नहीं कटेगा, 2 रखेंगे फिर भी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे फिर भी नहीं कटेगा, 4 रखेंगे फिर भी नहीं कटेगा। तो हम लिखते हैं y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखें तो क्या होगा, तो होगा हमको x बराबर में 50 घटाओ 7 गुना 5/5 बराबर में होगा 50, 7 × 5 = 35/5 बराबर में होगा 35, 15, 5 × 5 = 10, 3 × 4 = 5/5 बराबर में 3। देखो y बराबर हम रखे 5, तो x बराबर हमको आया 3। कितना आया, 3 आया। फिर हम कुछ रखेंगे, तो देखो जगह थोड़ा कम है इसलिए लिखते हैं यहाँ से बनाते हैं। फिर लिखेंगे y बराबर, अब की बार 5 रखे तो 3 आया, अब कितना रखेंगे, 6 रख के देखते हैं, नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से तो 63, 10 से रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो 10 से नहीं रखे, हम 0 ये रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर, इधर जगह कम है इसलिए इसे बना देते हैं। तो y बराबर फिर 0 रखते हैं इसमें, तो क्या होगा, x बराबर में 50 - 7 गुना 0/5 बराबर में हो जाएगा 50 - 0/5 बराबर में 7 गुना 0, यानी 0 से कोई भी चीज गुना करेंगे 0 होगा, 50/5 आएगा। और इससे भाग देंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे x बराबर हमको 10 आया, y बराबर हम 0 रखे थे, आ गया ना, y बराबर 0 रखे थे। अब फिर लिखेंगे, ये तो हो गया, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब 2 में क्या करा है, 2 में करा है 7x + 5y बराबर में 46। इसको लिखेंगे 7x बराबर में 46, प्लस में इधर आके माइनस में 5y, इसीलिए x बराबर में लिखेंगे 46 - 5y, गुना मिला के भाग में हो गया। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दो। यहाँ फिर हम खोटाल बनाते हैं, जगह कम है इसलिए कम ही में बनाएंगे, ठीक है। अब फिर इसमें क्या करना है, हमको y के मान कुछ रखना है जिससे कि 7 से हमको कट जाए। तो 7 से काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 घटाओ 41 होगा, 41 7 में नहीं आता है, तो हम 2 रखते तो 10, 36 आता है, 7 में 36 भी नहीं आता है। उसके बाद हम 3 रखते तो 15 घटाओ, तो 15 घटाने के बाद हमको क्या आता है, 31, 7 में 31 भी नहीं आता है। उसके बाद हम 20 रखते तो 26, 7 में नहीं आता है, 20 भी नहीं आया। उसके बाद हम रखते हैं 5, तो 25 घटाएंगे, 25 घटाने के बाद हाँ कटेगा, तो हम लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर। तो 5 रखेंगे तो x बराबर में लिखेंगे 46 घटाओ 5 गुना 5/7 बराबर में क्या होगा, 46 × 25/7 बराबर में क्या होगा, 5 1 6 2 2 4/7 बराबर में 27। देखो x बराबर हमको 3 आया, y कितना रखें, 5 रखें। समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे, नेक्स्ट क्या मानेंगे, उसी प्रकार कुछ मानना है।
तो y बराबर क्या रखना है कुछ दिमाग लगाते हैं। 5 रख दिए, छोड़ रख के देखते हैं 30 होता है, 30 घटाएंगे 16 नहीं कटेगा। 7 रख के देखते हैं तो 35 होगा, 35 घटाओ इसमें से कितना आता है 11 नहीं कटेगा। उसके बाद हम 7 रख दिए, 8 रख के देखते हैं 40 छोड़ नहीं कटेगा। 9 रख के देखते हैं 1 आएगा नहीं कटेगा। अब क्या रखना है हमको, क्या रखना है 10 रख के देखते हैं तो 10 आएगा तो कितना आएगा 10 × 5 = 50, बच जाएगा हमको माइनस में 4, फिर भी नहीं कटेगा। तो हमको माइनस सब रख के देखना है, तो -1 रखते हैं फिर भी नहीं करता है। -2 5 दूना 10, हाँ -2 y बराबर -2 रखने पर, यहाँ लिखेंगे -2 रखने पर, ऐसे ध्यान देना है, दिमाग लगाना है। तो 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस, देखो कैसे होगा। x बराबर हम लिखेंगे 46 - 5 गुना -2, सॉरी -2 बटे में कितना है तो 7। इसको हल करते हैं तो 46 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बटे 7, क्या होगा ये -5 है, इधर चल गया, हाँ 46 माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 तो ये तो हो गया हमको 57, कितना हो जाएगा सॉरी 56 होगा, 56 बटे में 7 तो 7 8 56। हाँ देखो x बराबर हमको 8 है और y बराबर जो है -2 रखे थे। तो आप समझ गए होंगे कैसे है, ये थोड़ा बनाना पड़ेगा, आप सबको समझना पड़ेगा कैसे कैसे है। अब इसको ग्राफ किस प्रकार बनाया जाएगा, तो देखो यहाँ इस प्रकार ग्राफ कॉपी में रहता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना है। ये थोड़ा बोर्ड जगह कम है इसलिए यहाँ लिखते हैं x, यहाँ x डैश लिखेंगे, इसको y लिखेंगे और इसको y डैश लिखेंगे। अब ध्यान देना है x बराबर 3, पहले इसको बनाते हैं। ये सबसे बड़ा 8 10 तक है, तो इसमें जगह नहीं है, दिक्कत होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 इस प्रकार बनाया जाएगा। इसी प्रकार बनाइए पहले, 1 2 इस प्रकार से लिखा जाएगा। सॉरी माइनस में तो माइनस 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 सब में माइनस लगाना है। 10 तक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 10 है मेरा बराबर है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से आप सब बहुत अच्छी तरीका से बनाइएगा। हम जल्दी जल्दी में ऐसे बनाए हैं, आप सबको समझाने के लिए बता रहे हैं इसलिए। तो हम देखेंगे x जो है मेरा 3 है, y 5 है, तो प्लस में दोनों, तो x 3 है और y 5 है, तो मेरा जो है ग्राफ बन रहा है यहाँ मिल रहा है, क्योंकि x ई हुआ और y 5 ई हुआ, तो y और x ई सीधा मिल रहा है, इसलिए यहाँ ई लिखे। समझ गए होंगे। फिर दूसरा करा x जो है हमको 10 और y जो है 0 मिला, तो x मेरा 10 और y 0 ही है, तो यही मिला। इसको मिलाना है, देखो यहाँ है, हम बिंदा यहाँ दिया और यहाँ दिया, तो इसको मिलाना है इस तरीका से। किस तरीका से मिलेगा, तो ऐसे करके मिलेगा और इसको ऐसे करके खींच देना ऊपर में, बस इस तरीका से बनेगा। इसको नाम लिखते हैं, नाम क्या है, यहाँ 3 पहला है x, y कितना है 5 आया है, तो ऐसे लिखेंगे। दूसरा कितना है, तो x जो है 10 है, y कितना है 0 है, ये लिख दिए। और इसका नाम भी हम लिख देते हैं, नाम क्या है, इसका नाम जो है 5x लिखेंगे, 5x + 7y बराबर में 50, ये नाम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे, x है 3 मेरा, x 3 है, y कितना है 5 है, देखो यही चीज, यही बिंदु है, यही x y अब की बार -2 आ गया और x कितना आया 8 आया, तो यहाँ है, ये सीधा मिल रहा है। थोड़ा जो थोड़ा दिक्कत होगा मिलाने में, क्योंकि जय हो गया है, इसलिए इसको समझना है आप सबको। यहाँ थोड़ा सा जो है उल्टा पुल्टा हो गया है सीधा खींचने में, तो इस तरीका से जो है मेरा 2 है और ये 8 है, तो यहाँ हो गया। इसको खींचना है किस प्रकार से, ऐसे करके ऐसे, यानी थोड़ा उल्टा हो रहा है, सीधा नहीं है, आप लोग सीधा बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। इस प्रकार से बनेगा मेरा जो है ई मेन हुआ, और इसका नाम भी यहाँ लिख दीजिए आप। यहाँ क्या होगा 7x + 5y बराबर में 46,
यही बिंदु है, इस बिंदु का नाम भी लिख दो। इस बिंदु का नाम क्या है, x8 है और y-2 है, ये भी लिख देना। इस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। तो आप सब कॉपी में जब बनाइएगा तो बहुत अच्छे तरीका से लगेगा। इसमें जो है आपको ऐसे लगा, तो आप सब समझ में आ गया होगा आप सबको कि किस तरीका से आप बनाइएगा, एग्जाम में पूछेगा तो। और ये पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए बहुत ही ध्यान से समझना है। अब नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं। अब जो है हम फिर तुम सबको थोड़ा सा जो है याद करने के लिए कुछ दे देते हैं, ताकि कुछ टास्क रहेगा तो याद होगा तो अच्छा रहेगा। और इसको समझने के बाद जो है कल हम नेक्स्ट जो हिसाब बताएंगे वो यहीं से बनेगा, इसीलिए इसको अभी याद करना जरूरी है। और आप सभी समझ लीजिए, इसको याद करना समझना जरूरी है। अगर इसको समझ गए तो आगे वाला जो हिसाब है वो आप भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, सारणी 3.4 में कहा है क्रम संख्या 1 2 3, यानी 3 उदाहरण है। ये तीनों उदाहरण से जो आपको आगे वाला हिसाब बनेगा। आगे जो भी टर्म है सब यही पर है। रेखा युग्म, जैसे x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0, ये दिया हुआ है। तो हमको a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना है और अनुपातों की तुलना कर ग्राफीय निरूपण लिखना और बीजगणितीय निरूपण लिखना है। तो इसमें क्या करा है कि x को हम 1 लिखेंगे और नीचे जो बट्टे में a मानेंगे, b और c, a b c। उसी प्रकार a1/a2, तो 1 है और यहाँ 3 है तो 1/3 लिखे। b1/b2 में हम लिखे, देखिए यहाँ b जो है, यहाँ b इसको मानेंगे 2 को, ये माइनस में है इसलिए -2 लिखे हैं। बट्टे में 4 है तो 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी 1/-1/2 इसको लिख सकते हैं हम। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ हम समझा रहे हैं -1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको दिया हुआ है 0/20, माइनस में है 0/20। अब यहाँ क्या करा है आपको देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 है, दोनों बराबर है तो नहीं है, तो यहाँ लिखे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करते हुई रेखाएं होती है। ध्यान देना है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब रहे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा और केवल एक हल होगा, यानी वो द्वितीय हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। तो ये समझ गए कि अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है और केवल इसका एक हल होगा ही होगा। इसमें बराबर कोनों ने, देखो तीनों में से कोनों बराबर नहीं है, याद रखना है। अगर तीनों में से किसी को a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर तीनों बराबर नहीं है, इसका एक हल होगा ग्राफीय बीजगणितीय निरूपण में, और ग्राफीय में प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। अब दूसरा लिख चलते हैं, 2x + 3y - 9 = 0 है, 4x + 6y - 18 = 0 है। अब यहाँ देखना है 2/4 है, a1 2 है, a2 4 है, तो लिखे a1/a2 यानी 2/4। उसके बाद b1/b2 यानी 3/6 है। उसके बाद -9/-18 है, लिख दिए। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 1/2 लिखेंगे, 3 दूनी 6, 1/2 लिखेंगे, माइनस माइनस कट गया, 9 दूनी 18, 1/2 लिखे। तीनों इसमें क्या है, बराबर है, तो तीनों बराबर है तो इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों जब बराबर हो जाएगा तो इसको ग्राफीय निरूपण संपाती रेखा होगा, और जब संपाती रेखा होगा तो बीजगणितीय निरूपण करा, वो परिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका बहुत से हल हो सकता है। ठीक, तो याद रखना, अगर कोई बराबर न है तो उसका एक हल होगा, वो द्वितीय हल लिखेंगे, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। अगर तीनों बराबर दिया हुआ रहेगा तो संपाती रेखा होगा और वो परिमित रूप से अनेक हल होगा, उसका बहुत सा हल होगा। फिर नेक्स्ट बताते हैं, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। इस प्रकार दिया हुआ रहेगा तो एक x को 1 मानेंगे और बटे 2, तो 1/2 लिखें, और y इसको देखो b को 2 लिखेंगे, और यहाँ जो है 4 है तो इसको 4 लिखेंगे, और यहाँ -4 है तो -4, और यहाँ c की जगह पर c2 की जगह पर -12 है। इसको अब थोड़ा हल करते हैं, ये तो 1/2 के 1/2 ये है, 2 दूनी 4, 1/2 इसको भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, 1/4 × 12 3। अब यहाँ क्या देख रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 बराबर
नहीं है। जब a1/a2 और बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, जब ऐसा हल देखेंगे तो लिखेंगे समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ध्यान देना है, जब हम देख लिए a1/a2 बराबर b1/b2, b2 डज नॉट, यहाँ ऐसे लिखते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका कोई क्या लिखेंगे, एक हल लिखेंगे। और एक हल को क्या लिख सकते हैं, वो द्वितीय भी लिख सकते हैं, वो द्वितीय का मतलब होता है एक हल। और इसको जो है कौन है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। अब देखो फिर होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में होगा c1/c2। अगर जब तीनों देखेगा बराबर है, अगर तीनों बराबर रहेगा तो समपाती रेखा लिखना, समपाती रेखाएं। इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसको लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद देखो a1/a2 बराबर b1/b2, अगर ये दोनों बराबर है डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये दोनों बराबर हो लेकिन c बराबर नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे समांतर रेखाएं। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। देखो ये जो है, ये जो बताए ये इंपोर्टेंट है। कल हम नेक्स्ट प्रश्नावली 3.2 के 3 नंबर का जो हिसाब बनाएंगे वो यही से बनेगा। 3, 4, 5, 6 जो भी आएगा मेरा जो हिसाब है यही से बनेगा। इसीलिए इसको हम समझाना सोचे कि इसको समझा देते, ताकि कल जो है आप सबसे पूछेंगे तो इसको समझ लीजिए। कल पूछेंगे, इसको याद करके आना है, समझ के आना है, पढ़ के आना है, और आगे जो है कल हम बताएंगे। तो प्रश्नावली 3.2 का ये जो है पार्ट 1 हुआ, और कल पार्ट 2 बनाएंगे। तो आप सब समझ में आ गया होगा आप सबको भी। हमने पहले बताए 1 नंबर में बता चुके रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसमें 10 नंबर का मिलेगा। आप 3 घंटा वीडियो देखिए, आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद हमने बताया 2 नंबर में बहुपद भी पूरा खत्म कर दिए। तीसरा नंबर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेकर आए हैं, और चौथा नंबर में जो है बहुत जल्द द्विघात समीकरण बताएंगे। तीनों में जो है आपको 20 नंबर मिलेगा। इसीलिए इसको ध्यान से समझना है और देखना है, और एग्जाम आते आते आपको जो है गणित को पूरा हमको खत्म करना है। तो समझ में आ गया? तो आप सब भी बना कर आइएगा, और तुम सब भी बना कर आओ, कल इसको चेक करेंगे।